कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जिंदगी जीने से ज्यादा सिर्फ सोचने में ही निकल रही है? आज हम एक ऐसे ही बहुत शक्तिशाली विचार की गहराई में उतरने वाले हैं। एक ऐसा विचार जो शायद हमारे जीने का नजरिया ही पूरी तरह बदल दे। देखिए, ये एक लाइन हमारी आज की पूरी बात का सार है। ये एक सीधी लेकिन बहुत गहरी सच्चाई बताती है कि हमारी जिंदगी अनुभवों से ज्यादा विचारों में ही बीत रही है। मतलब हम असल में जीने के बजाय बस जीने के बारे में सोचने में ही उलझे हुए हैं। और पता है, ये सिर्फ एक आदत नहीं है, इसे एक बीमारी की तरह देखा गया है। एक ऐसी मानसिक बीमारी जिसने लगभग पूरी इंसानियत को अपनी चपेट में ले लिया है। यहाँ एक बहुत ही अजीब विरोधाभास है ना? हम सब जानते हैं कि मृत्यु तो निश्चित है, वो तो आनी ही है। फिर भी हमारी सारी चिंताएं उन चीजों को लेकर हैं जो अनिश्चित हैं, जो शायद कभी हो भी ना। हम एक तयशुदा अंत को तो नजरअंदाज कर देते हैं और एक अनजाने भविष्य के डर में जीते रहते हैं। और ये चिंताएं इन्हीं सवालों से तो पैदा होती हैं। आगे क्या होगा? लोग क्या कहेंगे? कहीं कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा? यही सवाल तो उस बीमारी का ईंधन है। ये सवाल कुछ जाने पहचाने से लगते हैं ना? ये सुनने में शायद थोड़ा कठोर लगे, पर सोचिए, ये एक बहुत शक्तिशाली बात है। इसका मतलब ये है कि जब हम इन सवालों में खो जाते हैं तो हम शरीर से तो जिंदा होते हैं, लेकिन जीवन की जो असली ऊर्जा है, जो अनुभव है, उससे पूरी तरह कट जाते हैं। बस सांस ले रहे होते हैं, जी नहीं रहे होते। तो फिर इस सोचने की बीमारी से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? इसका जवाब जीवन की सबसे बड़ी और कड़वी सच्चाई का सामना करने में ही छिपा है। औसतन एक इंसान की जिंदगी बस इतनी ही होती है। जब हम इसे एक नंबर की तरह देखते हैं ना, तो ये एहसास और भी गहरा हो जाता है कि हमारे पास वक्त वाकई में बहुत लिमिटेड है। ये कोई कभी न खत्म होने वाली यात्रा नहीं है, इसकी एक समय सीमा है। तो ये सवाल हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए। जब ये मालूम हो कि समय सीमित है, तो क्या इसे वैसे ही बिताना सही है जैसे अब तक बिताते आए हैं? ये हमें एक बहुत ही जरूरी मोड़ पर ले आता है। असल में हर एक पल हमारे सामने एक चुनाव होता है, और यही चुनाव तय करता है कि हमारे बचे हुए जीवन की क्वालिटी कैसी होगी। ये चुनाव है डर और आनंद के बीच का। तो हमारे सामने दो रास्ते बिल्कुल साफ हैं। एक है डर और चिंता का, जहां हम हमेशा भविष्य का हिसाब किताब लगाते रहते हैं। ये रास्ता तो कह सकते हैं कि डिफॉल्ट है, अपने आप ही चुन लिया जाता है, क्योंकि समाज हमें यही सिखाता है। और दूसरा रास्ता है आनंद और चेतना का, जहां हर पल को जिया जाता है। लेकिन हां, इस रास्ते को जानबूझकर पूरी अवेयरनेस के साथ चुनना पड़ता है। और सबसे जरूरी बात पता है क्या है? भविष्य कोई अलग से आने वाली चीज नहीं है। हम इस पल में जो भी चुनते हैं, चाहे वो डर हो या चेतना, वही हमारे अगले पलों को यानी हमारे भविष्य को बनाता है। तो ठीक है, अब जब हमने समस्या को समझ लिया, चुनाव को भी देख लिया, तो अब समाधान पर आते हैं। और समाधान है अभी में जीने की कला को सीखना। आखिर ये अभी है क्या? ये वो एकमात्र क्षण है, वो एक सिंगल मोमेंट है जो सच में एग्जिस्ट करता है। हम हमेशा भविष्य का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन भविष्य जब भी आता है, वो अभी बनकर ही तो आता है। अतीत जा चुका है, भविष्य आया नहीं है, हमारे पास बस यही एक पल है। अच्छा, अगर अभी में जीना इतना ही नेचुरल है, तो हम ऐसा कर क्यों नहीं पाते? ये ज्यादा सोचने की आदत हमारे अंदर आई कहां से? सच तो ये है कि ये आदत हमें विरासत में मिली है, समाज से, हमारे माता पिता से, हमारे शिक्षकों से, उन सभी लोगों से जिन्होंने खुद कभी जीवन को उसके असली रूप में जिया ही नहीं। और उन्होंने अनजाने में हमें भी सोचना तो सिखा दिया, पर जीना नहीं सिखाया। हमें बचपन से क्या सिखाया गया है? पहले सोचो फिर करो। सुनने में तो ये सलाह बहुत अच्छी लगती है, लेकिन इसने हमसे सहज रूप से काम करने की, अनुभव करने की ताकत ही छीन ली है। हम सोचने में इतने उलझ जाते हैं कि करने का मौका ही गंवा देते हैं। ये कंपैरिजन पूरी बात को बहुत खूबसूरती से समझाता है। हम जीवन को एक गणित का सवाल बना देते हैं, जिसमें हर कदम पर हिसाब लगाना जरूरी लगता है, जबकि जीवन असल में एक संगीत की तरह है। संगीत का हिसाब नहीं लगाया जाता, उसे महसूस किया जाता है, उसमें बस डूब जाया जाता है। तो फिर आखिर में जीवन की सच्ची कला है क्या? असल में यह बहुत ही सिंपल है, लेकिन हमें इसे फिर से सीखना होगा। जीवित होने का अभ्यास क्या है ये? बस एक पल के लिए रुकना, अपने आसपास की हवा को महसूस करना, इस पल में पूरी तरह से मौजूद रहना, बस यही सच्चा ध्यान है। इसके लिए किसी खास जगह या समय की कोई जरूरत नहीं है।
असली जीवन और सिर्फ वक्त काटने में बस यही फर्क है। जो लोग बिना भविष्य की चिंता के इस पल में जी सकते हैं, वही तो सच में जीवित हैं। बाकी सब तो बस अपनी मौत का इंतजार कर रहे हैं। चलिए एक आखिरी विचार पर गौर करते हैं। अगर किसी को पता चले कि आज उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है, तो क्या वो उसे भी भविष्य की चिंता करने में और सोचने में गवा देगा? नहीं ना, वो उसे पूरी तरह से जीना चाहेगा। और बस यही इस पूरी चर्चा का सार है। मुद्दा ये नहीं है कि कितने साल बचे हैं, मुद्दा तो ये है कि जो भी समय हमारे पास है, उसे कितनी चेतना और कितनी गहराई से जिया जा सकता है। और यही जीवन की सच्ची कला है।